कभी तो ऐसा है कि शाम हो रही हो, आप अपने आंगन में बैठे हुए हो, दो मित्र बैठे हैं और आप कहें उससे बेटा गीत सुना, और कहीं कोई हल्का सा आहट ना हो और वो गीत सुना दे। आज मैं रास्ते में अतुल से भी बात कर रहा था, टीम देखते हुए। मैंने कहा अतुल, दो कवियों को तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि मंचों से तुम्हें वितृष्णा है, कवि सम्मेलनों की प्रवृत्तियों के तुम खिलाफ हो, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं चल रहा, कुछ कुछ शोभन भी चल रहा है, कुछ कुछ अच्छा भी चल रहा है। वो एक कॉलेज में पढ़ाता है, लेक्चरर है, छुट्टी मुश्किल मिलती है, आया है, लेकिन गीतकार बहुत अच्छा है। और ये गीतकारों की जमीन है, ये हमारी माँ मीरा की जमीन है, जिसके एक तारे से नाद उठा तो पूरी दुनिया में गाया गया, उस माँ की जमीन है। आप सब अच्छा बैठे हैं, अच्छा सुन रहे हैं। एक शिकायत आपसे मुझे बैठते से ही है, आप तालियां कम बजा रहे हैं, थोड़ा प्रतिसाद कम दे रहे हैं। कभी का कोई असर नहीं पड़ेगा इन बातों से, कभी को अच्छा लगेगा कि गए थे तो चित्तौड़ के लोगों ने अच्छा सुना, बहुत बढ़िया सुना। आप उस मेवाड़ वंश में बैठे हुए लोग हैं जहां कविता के लिए लोग बाग राजमहल त्याग कर जोगन और पागल हो जाते हैं। तो इतना तो आपको याद रखना चाहिए कि कम से कम कविता पर दिल मिले। मैं जिस बालक को बुला रहा हूं, जिस युवा को बुला रहा हूं, उसकी सामने बैठे लोगों की जिम्मेदारी, इधर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि अच्छी पंक्ति आए तो जरा उछलकर वाह करे, दाद दे, ताकि उसका मनोबल बढ़े। गीत के एक बड़े निर्मल और बड़े प्रांजल और बड़े सहज हस्ताक्षर डॉक्टर राजीव राज को बुला रहा हूं। बहुत प्यारा लड़का है, बहुत प्यारा पढ़ता है, मुझे प्रिय है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उसका स्वागत करें। इटावा उत्तर प्रदेश है, तालियां बहुत कमजोर है, मुझे आपसे शिकायत है। जब कार्यक्रम का आमंत्रण मिला और जब बात मेवाड़ की थी, तो इस तरह के भाव जब तक यहां नहीं आ गया तब तक उमड़े, और आते ही इस मेवाड़ की माटी को माथे से लगाया। यहीं बने राम, यहीं श्याम अवतार आप बार बार धारते हैं साधना सुवेश की। कभी मर्यादा कभी कर्म योग ज्यादा, राधा पूछती है प्रश्न क्या है गूढ़ता विशेष की। बोले मनमोहन दे मोहिनी सी मुस्कान, प्रेम ज्ञान मान इसी रज में निवेश थी। राम जी रमा के साथ, शंकर उमा के साथ, शीश धारने को आए माटी मेरे देश की। शीश धारने को आए माटी मेरे देश की। आप सब जिस मानसिकता को लेकर बैठे हैं और समय की रफ्तार जिस तरह से बार बार इंगित कर रही है, मैं अपनी भूमिका को थोड़ा संक्षिप्त करता हूं और एक गीत विशेष आपके समक्ष रखता हूं, क्योंकि मेरे समक्ष मातृशक्ति अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। एक कोमल सा गीत आपके बीच रखता हूं। जिंदगी की भागदौड़ में भागते भागते हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। कभी थक कर अकेले एकांत में बैठते हैं तो सोचते हैं कि कहां से चले थे और कहां तक आ गए। वाह, क्या प्राप्त करना चाहते थे। सुख की तलाश में जो यात्रा बचपन से शुरू होती है और चेतना तक पहुंचती है, यौवन से होती हुई प्रौढ़ावस्था तक पहुंचती है, वो यात्रा आपके समक्ष मैं अपने गीत के माध्यम से रखता हूं। स्वागत है, पढ़िए। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। उमरिया उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। न जाने कितना चल आए, मुड़े पीछे तो घबराए। कहाँ कब छूट गए अपने छल रहे मायावी सपने। कहाँ कब छूट गए अपने छल रहे मायावी सपने। बुझे मन को थके तन को, थके तन को बुझे मन को। छुअन पछुआसी दीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे। यादें झीनी रे झीनी झीनी रे। यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे। यादें झीनी रे झीनी झीनी रे। इन्हीं झीनी झीनी यादों तक आपको ले चलता हूं। राजीव, राजीव, बचपन का वो दृश्य जब हम आज के बच्चों की तरह महंगे इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से नहीं खेलते थे। मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि जिस बड़ी सादड़ी में यहां खड़ा हूं, यहां जो उदयपुर से आते हुए यहां तक मैंने देखा है, जो परिवेश है, मुझे यकीन है कि अब भी कुछ बच्चे इस तरह के खेल खेलते होंगे। मैं अपने बचपन की स्मृतियां आपके साथ साझा करता हूं। पहला बंद सौंपता हूं। स्वागत है राजीव।
हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की, हवा में, सम्मिलित हो जाइए। हाँ। हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की, वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में, साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में, हार जाने पर गढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की, वो विद्या रानी की सौगंध। वाह वाह वाह। वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छल छंद, वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छल छंद। लड़कपन की वो बचपन की, वो बचपन की लड़कपन की मस्तियां किसने छीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे। तालियां तो हो यार, वाह। यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। अच्छा गीत है, पूरा गीत बहुत अच्छा। यादें झीनी रे। पूरा गीत बहुत अच्छा है। एक कदम और आगे बढ़ता हूं। हाँ। बचपन के बाद उम्र का एक खास दौर आता है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच मैं केवल एक पंक्ति में अगर बताना चाहूं कि वो दौर कौन सा है, तो इतना कहूंगा कि उससे पहले सब बच्चे होते हैं और वहां से शुरू होता है कि ये बेटा है, ये बेटी है। वाह वाह। उस शानदार दौर से एक विशेष चित्र बनाता हूं शब्दों के माध्यम महाराज से। जी। मुझे आगे बैठी हुई तमाम बहनों, माताओं, बहनों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। दूर तक जो लोग मेरे सामने बैठे हैं दिख नहीं रहे, लेकिन आपकी तालियां भी गीत के साथ सम्मिलित होंगी तो मुझे लगेगा आप भी वहां तक पहुंचे हैं। मैं ये बंद सौंपता हूं। हाँ। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर। दीपिका माही जी की ये ननिहाल है, ये बंद उनको समर्पित करता हूं। हाँ। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा, इक्कड़ दुक्कड़ मिलकर खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा, इक्कड़ दुक्कड़ मिलकर। न जाने बचकाना कब लगने लगा हमें कुछ पता नहीं, न जाने बचकाना कब लगने लगा हमें कुछ पता नहीं। अचानक उपजा था संकोच स्वयं के लड़का होने पर, एक लड़की थी टोली में। वाह। एक लड़की थी टोली में, घुली मिसरी थी बोली में। एक लड़की थी टोली में, घुली मिसरी थी बोली में। मखमली रूप गुनगुनी धूप, गुनगुनी धूप मखमली रूप, हंसी ज्यों झरती चीनी रे। यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। और एक कदम आगे बढ़ता हूं। हाँ। युवावस्था की दहलीज पर पहला कदम, वो दौर की जब घर वाले तो घर वाले, मोहल्ले पड़ोस के लोग नजर रखने लगते हैं, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहां जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए उस दौर में जो देखना होता है वो देखा जाता है। उसी दृष्टि को आपके समक्ष रखता हूं। मोहल्ले भर का एक कुआं, बहुत अच्छे। वाह। कुएं पर पनिहारने तमाम मोहल्ले, मोहल्ले मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम जुरे तो कल रवमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। जुरे तो कल रवमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। गांव भर में क्या ताजा घटा कुएं पर चर्चा करने को, गांव भर में क्या ताजा घटा कुएं पर चर्चा करने को। काटती थी कैसे दोपहर सरकता इंच इंच जब घाम, बिना पैसे का वो अखबार। वाह। बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार। बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार। कहाँ है आज गजब अंदाज, गजब अंदाज कहाँ है आज गुजरिया मस्त महीनी रे। यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, अच्छा है। यादें झीनी
रे, झीनी झीनी रे। और यादों के इस झूले पर झूलते झूलते यथार्थ के धरातल को जब मन स्पर्श करता है, तब सोचता हूं कि कहां से कहां तक पहुंच गए। क्या बात है, वाह राजीव, क्या आज बात है। हम जिस दौर में हैं वहां क्या महसूस करते हैं आपके समक्ष रखते हैं। स्वागत है, पढ़ो। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन। इतने सारे लोग मेले के रूप में ये बड़ी सादली में इकट्ठे हो सकते हैं। ये ग्रामीण संस्कृति भारत का असली चेहरा है। भारतवर्ष को पहचानना है तो यहां देखना पड़ेगा। मैं पंक्तियां सौंपता हूं। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन। सोचता हूं अब आगे और कौन सा होगा परिवर्तन। किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है। वाह, मशीनी हुआ आदमी कहो, सुनेगा कल किसका क्रंदन। आज हम पर किससे तो हैं, बहुत है। आज हम पर किससे तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं। आज हम पर किससे तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं। कसक जिसमें महक जिनमें, महक जिनमें कसक जिनमें बसी है भीनी भीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। बहुत अच्छे।